हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, इतिहास के काल के बारे में जाना था और अपने नामकरण पर थोड़ी सी चर्चा की। उसके बाद अपने सभ्यताएं पढ़ेंगे, राजस्थान की सभ्यताएं, और आगे लिख लो आज हमें काल के बारे में जानेंगे, सभ्यताएं एवं उनका काल एवं काल, सभ्यताओं का काल। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सभ्यताओं की खोज सर्वप्रथम किसने की, किसके द्वारा हुई, कैसे इनकी खोज हुई, कैसे पुरातात्विक अवशेषों की खोज हुई। तो उसके लिए क्या एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई थी। पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी, कब की थी? 1871 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। एक विभाग की स्थापना की कि भाई ये पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों को खोजेगा, उनके अवशेषों को निकालेगा, संरक्षित रखेगा और सभ्यताओं को चिन्हित करेगा। इसके लिए एक अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। कब की? 1871। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके बाद में एक ये प्रश्न भी उठता है कि राजस्थान में उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया? तो एसीएल कार्लाइल, यानी इसके 10 साल बाद, ये 1871 नहीं 1861 में हुई थी। 1861 में, गलत बता दिया मैंने, 1871 में तो राजस्थान में उत्खनन हुआ था। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद में 1871 में पहली बार जो राजस्थान में उत्खनन का कार्य शुरू किया था उनका नाम था एसीएल कार्लाइल। तो 1871 में सर्वप्रथम राजस्थान में उत्खनन का कार्य एसीएल कार्लाइल ने किया। एसीएल कार्लाइल ने किया। इन्होंने क्या पुरातात्विक अवशेषों को खोजा था। इन्होंने पाषाणकालीन, जो पूरा पाषाणकालीन है, उन सभ्यताओं के कुछ हथियारों को खोजा था इंद्रगढ़, बूंदी और जयपुर के क्षेत्र से। तो वो आगे चर्चा करेंगे अपने। पहले दो छोटी छोटी बातें ये, उसके बाद पिछले क्लास में हमने देखा था इतिहास के 3 काल है। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें इतिहास के सिर्फ पूरा अवशेषों के आधार पर इतिहास की रचना की गई। उसके बाद में आ गया अपना ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है? ऐतिहासिक काल में है जिसमें लिखित विवरण मिले हैं और उनको पढ़ा भी गया है। इन दोनों के बीच का जो काल है उसे कहते हैं आद ऐतिहासिक काल। यानी एक हो गया प्राग ऐतिहासिक काल और बाद वाला हो गया ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में तो कोई लिखित अवशेष नहीं मिला, ये अपने पिछली क्लास में देख चुके हैं। और आद ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित अवशेष नहीं मिला, ऐतिहासिक काल में लिखित अवशेष मिला भी है, उनको अच्छे से पढ़ा भी गया है। लेकिन इन दोनों के जो बीच का है उसे बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल, जिसको न जिसमें मिला जरूर है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, यानी लिखित अवशेष मिले। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। जैसे एक शंख लिपि और भारत में कुछ अवशेष उसके राजस्थान में भी मिलते हैं, तो उस लिपि को भी अभी पढ़ा नहीं गया है। तो अपने सबसे पहले चर्चा करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल अपने देख रहे हैं सभ्यताओं के संदर्भ में। तो प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यताएं थी? तो पाषाणकालीन सभ्यताएं। इस काल का थोड़ा सा देख लो, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाणकालीन सभ्यताएं थी। कंफ्यूजन रहता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यता थी, आद ऐतिहासिक काल में कौन सी थी और ऐतिहासिक काल में कौन सी थी। तो प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाणकालीन सभ्यताएं थी। अब ये धातु के आधार पर होगी। जैसे पाषाण काल में भी 3 पार्ट कर दिए इसके। पाषाण काल के बाद में इसके देखो 3 पार्ट है, ये एक है, उसके बाद में यहां एक यहां कर दोगे पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और ये आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण, मध्य पाषाण और पूरा पाषाण, 3 काल हो गए। ठीक है, तो इन 3 कालों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। उसके बाद देखो सबसे पहले पाषाण काल, यानी पत्थर के अवशेष सबसे मिले, यानी पत्थर के बने कुछ हथियार मिल गए। उसके बाद में सर्वप्रथम मानव ने क्या खोजा? तांबे की धातु खोजी। तो उसके बाद में तांबा आ गया। उसके बाद में क्या है? कांसा, यानी 2 धातुओं को मिला के एक ठोस धातु बना ली, कांस्य युग की।
तो जैसे कालीबंगा अपने राजस्थान में कांस्य युगीन एक सभ्यता है, उसके बाद में आगे लोह युगीन, तो उन सभी पर अपने थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक बार इसको राइट डाउन कर लो, आगे की अभी अपने चर्चा की है। मतलब सबसे पहले अपने पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में। अब इसके काल के बारे में चर्चा होती है। पूरा पाषाण काल लगभग कितना पुराना था? तो पूरा का पाषाण काल है वो 2,40,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल है। ठीक है, अब इस काल की विशेषताएं क्या थी? ये जो पूरा पाषाण काल है, इस काल की क्या विशेषताएं थी? इस काल की विशेषताएं थी, एक तो जो इसमें उपकरण प्राप्त हुए थे ना, पत्थर के थे, पत्थर के खुरदरे औजार या उपकरण मिले, यानी पत्थर के खुरदरे औजार या उपकरण मिले, जिसमें हैंड एक्स, जिसे अपने कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हाथ कुठार, हाथ कुठार, हैंड एक्स, हाथ कुठार। एक मिला है क्लीवर, जिसे कहते हैं गंडासा, अपनी भाषा में कहते हैं गंडासा। एक मिला है इसमें चॉपर, चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, जिसे कहते हैं अपनी भाषा में शक्कर। ये हथियार मिले मुख्यतः पूरा पाषाण काल में। ठीक है, अब इनकी खोज किसने की? सीए हैकेट ने 1870 में इन औजारों को सर्वप्रथम सीए हैकेट ने खोजा। ठीक है, अब बात आती है कि अभी अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सर्वप्रथम उत्खनन का काम किसने किया? तो एसीएल कार्लाइल ने 1871 में किया, लेकिन इन्होंने 1870 में औजारों को सर्वप्रथम खोज लिया था सीए हैकेट ने। तो यहां थोड़ी सी समझने वाली बात यह है कि पुरातात्विक अवशेषों के उत्खनन का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है? उत्खनन का श्रेय वो जाता है एसीएल कार्लाइल को। लेकिन इन जो उपकरण है, ये जो हथियार है, इनकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज की थी सीए हैकेट ने। और उत्खनन का श्रेय किसे जाता है? उत्खनन किसने किया था सर्वप्रथम? उन्होंने किया था एसीएल कार्लाइल ने। और इन्होंने कहां से खोजे थे इनको? तो इन्होंने एक तो इंद्रगढ़ बूंदी का नाम आता है सर्वप्रथम, इंद्रगढ़ बूंदी और जयपुर के आसपास इन्होंने खोजे थे। ठीक है, दो दो एक लाइनें इसको उतारो, फिर पूरा पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। अभी अपने तीनों उपकरणों के बारे में, 3 हथियारों के बारे में जाना, जिनकी खोज किसने की थी? पूरा पाषाण काल में सीए हैकेट ने की थी। उनको रखा कहां गया है इन औजारों को? इन औजारों को कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया। इन तीनों उपकरणों को, हथियारों पर रखा गया कलकत्ता संग्रहालय में। अब पूरा पाषाण काल था ना, ये मानव सभ्यता का, इस पाषाणकालीन सभ्यता का उषा काल था। तो लिख लो पाषाणकालीन सभ्यता का उषा काल था। उषा यानी उदय हुआ था, मानव का उदय हुआ था, शुरुआत हुई थी मानव। इस काल में मानव असभ्य था, कोई सभ्यता नहीं थी। ऐसे ही मतलब जैसे जीव जंतु रहते हैं, आज पशु जैसे विचरण करते हैं ना, वैसे ही मानव विचरण करता था। बस अपने खाने का ध्यान, कुछ खा लिया, जहां से जो जो कुछ मिला प्राप्त कर लिया। जैसे पशु अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसे मानव अपना जीवन व्यतीत करता था और बिल्कुल असभ्य और निरा बर्बर था। तो एक लाइन आ जाती है कुछ पुस्तकों में, मानव असभ्य एवं निरा बर्बर। ठीक है, एक बात हो रहा है कि जैसे
आज तो अपने कुछ धर्मों में ऐसा है कि जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब कोई दफनाते हैं, कोई जलाते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो ये क्या करते थे, जैसे किसी मनुष्य की मृत्यु हो गई सीधे खुले मैदान में फेंक देते थे। और जैसे जानवरों के आज शव पड़े रहते हैं, वैसे मानव के शव खुले मैदान में या पानी में पड़े रहते थे। पानी में पड़ते थे, कोई मछलियां वगैरह खा लेती या फिर कोई जीव जंतु खा लेते, खुले में पड़े रहते थे, दूसरे जानवर खा लेते। तो लिखो तो लिख लो, नहीं तो ये सीधी सी बात है। उस टाइम क्रो मैग्नन जाति के मानव रहते थे, तो इतना उनको जीवन जीने के बहुत सारे तरीके नहीं थे। तो इसके बारे में एक दो लाइन और ले लो। आग का आविष्कार कर लिया था इस काल में। देखो, हथियारों का, छोटे छोटे हथियारों का आविष्कार हो गया था, मतलब ये इस काल के माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आग का आविष्कार कर लिया था, पहिए से परिचित नहीं था। पहिए से परिचित नहीं था। ठीक है, और धुमक्कड़, यायावर जीवन, घुमक्कड़ यायावर जीवन व्यतीत करता था। यानी मानव इस काल में कोई स्थायी स्थान नहीं था, वो पशुओं की तरह विचरण करते रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे। दो चार बातों को लिखो, फिर अपने चलेंगे आगे मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में। इसको एक बार देख लो। अभी पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया, मध्य पाषाण काल के बारे में जानते हैं। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें मानव ने स्थायी जीवन शुरू कर दिया था, पशुपालन। पहले इसका काल देख लेते हैं, काल लिख लेते हैं काल के बारे में। वो था 2,40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसके काल दो हैं, 10,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व, या 10,000 से 5,000 ईस्वी पूर्व। ये काल आपको वैसे तो कोई नहीं पूछेगा। हड़प्पा सभ्यता का काल पूछता है ज्यादातर, इनके काल अपने को कोई नहीं पूछता। फिर भी थोड़ा सा माइंड में सेट करने के लिए किसी चीज को, उसके बारे में हर प्रकार की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए 10,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व, या 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। कुछ ये मानते हैं कि ये लगभग 1,000 वर्ष चली थी, कुछ मानते हैं 5,000 वर्ष इसका काल रहा था लगभग। मध्य पाषाण काल में देखो, पिछले में अपने क्या पढ़ा था, क्लीवर, हैंड एक्स, या वो शक्ल, तीन चार उपकरण पड़े थे जो पत्थर के बने थे। ये भी मध्य पाषाण काल यानी पत्थर के औजार, लेकिन इसमें लघु छोटे छोटे औजारों का उत्खनन हुआ था, यानी कुछ अवशेष मिले थे। उनके नाम है, एक का नाम है स्क्रेपर, स्क्रेपर और पॉइंट, और पॉइंट। ये नाम देखो आपको, ये मध्य पाषाण काल के औजारों के नाम है, स्क्रेपर और पॉइंट। इनका ये तीखे और नुकीले होते थे। स्क्रैपर में देख पकड़ने के लिए पीछे ऐसे कुछ होता था, और पॉइंट या भाले, और चाहे दोनों के आगे लिखो, यह लघु सूक्ष्म छोटे नुकीले व नुकीले होते थे, जिनका उपयोग भाले या तीर के आगे लगाने में किया था। ठीक है, यानी उसमें सर्कल, हैंड एक्स और क्लीवर वो थे, इसमें स्क्रैपर और पॉइंट है। ये थोड़ी सी बातें गौर करके थोड़ी सी याद करने वाली, बाकी तो नॉर्मल सी चीजें। उसमें यायावर जीवन जीता था, इसमें स्थायी जीवन जीने लग गया, उसमें आग का आविष्कार किया था, और इसमें पहिए का इसने आविष्कार कर लिया था। तो दो चार लाइन और लिख लो, स्थायी जीवन यापन करने लगा। पशुपालन की शुरुआत,
कर चुका था। ये तो अभी पशुओं को पालने लग गया था, स्थायी जीवन यापन करने लग गया था, कृषि से भी बाद में धीरे धीरे आते हुए 5000 ईसा पूर्व तक ये कृषि से भी परिचित हो गया था। और यहाँ एक दो बातें और लिख देता हूँ, चलो इसको उतार लो, आगे वाले पेज में करेंगे। देखो मध्य पाषाण कालीन जो औजार थे सूक्ष्म थे, इसलिए इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। सूक्ष्म या लघु उपकरणों का काल था, इसे नीचे लिखो जाए, इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, अब इन उपकरण, ये उपकरण मिले कहां पे, कौन से क्षेत्र में मिले थे, और जैसे वो इंद्रगढ़ और जयपुर में मिले थे, वैसे इनके कहां मिले थे। एक तो लूणी नदी क्षेत्र, लूणी नदी क्षेत्र, सोजत पाली, लूणी नदी क्षेत्र, सोजत पाली, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। कोठारी नदी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में मतलब इन उपकरणों का मिला था भाई। सूक्ष्म जो मध्य पाषाण काल में उपकरण है, पूछा जाता है कहां मिले थे, लूणी नदी क्षेत्र में, सोजत पाली में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, कोठारी नदी क्षेत्र भीलवाड़ा में, और विराटनगर जयपुर में मिले नहीं, विराटनगर जयपुर। ये सब कुछ ये क्षेत्र था। और इस काल में गुफाओं में चित्रकारी भी होनी शुरू हो गई थी। मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल के अंतिम में गुफाओं में भित्ति चित्रकारी भी शुरू हो गई थी। तो ये बातें अपनी इंपॉर्टेंट है मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और सूक्ष्म मेन ये चीज है कि सूक्ष्म और लघु उपकरण मिले, और कहां मिले, लूणी नदी क्षेत्र, कोठारी नदी क्षेत्र, भीलवाड़ा, विराटनगर, जयपुर, पाली, निम्बाहेड़ा और चित्तौड़गढ़, ये क्षेत्र है। और उसके बाद में इस काल के अंत में आते आते हुए चित्रकारी का भी उदय होने शुरू हो गया था। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे नवपाषाण काल। तो एक बार इसको उतार लो, फिर नवपाषाण काल के बारे में। पाषाण काल लास्ट रहा है, उत्तर पाषाण काल या नवपाषाण काल। उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है, ये पाषाण काल का अंतिम काल था। उसके बाद में ताम्र काल आ गया था, यानी तांबे धातु की खोज हो चुकी थी। मानव ने सर्वप्रथम तांबे धातु की खोज की थी, तो ताम्र काल आ गया था। तो ये है अपना नवपाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इसमें क्या हुआ था, मानव मृत भांडों पर चित्रकारी शुरू हो चुकी। मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। मृत भांडों पर चित्रांकन और पॉलिश इसी काल में शुरू हुई थी। अब क्षेत्र कौन से वो देखो।
तिलवाड़ा बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, गिलून राजसमंद, देवली टोंक, भरनी टोंक, ये भरनी है, भरनी टोंक, ये क्षेत्र थे नव पाषाण कालीन या उत्तर पाषाण कालीन। मृद भांड पर चित्रकारी शुरू हो गई थी, शुरू हो चुकी थी, ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, मृद भांडों पर चित्रांकन और पॉलिश इसी काल में शुरू हुई थी। और तिलवाड़ा बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर, ये क्षेत्र बता रहा हूँ नव पाषाण कालीन, जहां से ये अवशेष मिले हैं, यानी मृद भांडों पर सबसे पहले चित्रकारी के अवशेष कहाँ में है, उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। और उसमें भी क्षेत्र है तिलवाड़ा बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, गिलून राजसमंद, देवली टोंक, भरनी टोंक। बाकी आगे अपने एक एक सभ्यताएं अलग अलग पढ़ेंगे, उनमें अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो मृद भांड, अब ये शब्द आए मृद भांड के, मृद भांड क्या है, मृद भांड क्या है, मिट्टी का बना कोई सा भी बर्तन। हर जगह अपने पढ़ते रहते हैं मृद भांड पर चित्रांकन हुआ, मृद भांड वहां इतने मृद भांड मिले, इस प्रकार के मृद भांड मिले, काले रंग के मृद भांड मिले, काले व लाल रंग के मृद भांड मिले। लेकिन ये भी तो ध्यान होना चाहिए मृद भांड या होता क्या है, यानी मृद भांड ऐसा जैसे अपने कोई प्याला या कुछ भी मिट्टी का बना हुआ कोई भी बर्तन मृद भांड होता है, ठीक है। अब मृद भांडों पर दो कलर कर दो, चाहे काला कर दो, लाल कर दो, हरा कर दो, किसी भी प्रकार का कर दो, मुख्यतः मृद भांडों पर लाल व काले रंग के सर्वाधिक मिले, ठीक है। तो अपने पाषाण कालों के बारे में जाना है, तीन काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव यायावर जीवन जीता था और औजारों की खोज हुई थी, जिसमें मैंने 3 औजार बताए थे आपको। उसके बाद में 2 औजारों की चर्चा की थी अपने लघु पाषाण काल, जिसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। लघु पाषाण काल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लघु छोटे छोटे सूक्ष्म हथियारों या औजारों की खोज हुई थी, जिनको मानव अपने शिकार वगैरह या किसी के लिए जिसके लिए वो काम में लेता था। उसके बाद अपने चर्चा की नव पाषाण काल, मृद भांडों पर चित्रकारी शुरू हो गई थी, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिए थे, मृद भांडों पर चित्रांकन व पॉलिश इसी काल में शुरू हो गई थी। तिलवाड़ा बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़, गिलून राजसमंद, देवली टोंक और भरनी टोंक, ये क्षेत्र थे, ठीक है। उसके बाद में आया तांबा, मानव सर्वप्रथम, यहां लिख लो चाहे ताम्र काल, उसके बाद में कंटिन्यू लिख रहा हूं मैं, ताम्र काल, उसके बाद में कांस्य काल और उसके बाद में लौह युग। ये आएंगे कंटिन्यू, ताम्र काल, कांस्य काल और लोहे काल। सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु खोजी, तो तांबे खोजी थी। लोहे का ज्ञान सबसे बाद में हुआ था, ठीक है। उससे पहले मानव तांबे की सिक्के बनाता था, तांबे की धातु बर्तन वगैरह सब कुछ तांबे बनाता था। तो ये चर्चा होगी सभ्यताओं के काल के बारे में। अगली क्लास में अपने एक एक सभ्यताएं पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।